अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली आपने इस तरह के बहुत से लोग देखे होंगे जो कि अक्सर टेंशन में हों, तो उनकी फैमिली वाले हों या उनके दोस्त हों या उनके अपने हों या हस्बैंड हों या कोई भी, तो वो उस इंसान के अगर बहुत दिल के करीब हों या उसके बहुत पास हों तो वो उसकी टेंशन को फ़ील कर लेते हैं। उसका मूड ऑफ हो तो वो उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि टेंशन में होते हैं, लेकिन वो किसी को अपनी टेंशन बताते नहीं हैं, बस अपने अल्लाह से अपनी टेंशन जो है वो अपने अल्लाह को बता देते हैं और अपने अल्लाह पे ही उम्मीद रखते हैं। किसी इंसान को बताना जगह जगह या अपनों को जब बहुत उनके दिल के करीब होने भी बताना मुनासिब नहीं समझते। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप उनकी फैमिली वाले हैं, दोस्त हैं, कोई भी, अगर आप उनकी टेंशन को फ़ील कर सकते हैं तो पहली तो बात है आप उनसे उनकी टेंशन पूछा करें। फिर उस टेंशन में जिस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प से वो टेंशन दूर होती है करें, तसल्ली से होती है तो कर दें। अगर तो आप उनके साथ उनकी बातों में कोई बात करके उनकी टेंशन को कम कर सकते हैं तो कर दिया करें, नहीं तो किसी की टेंशन सुन के उसका मजाक बनाना ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इसी वजह से कोई कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, वो अपनी टेंशन कभी किसी से शेयर नहीं करता। वो उसकी वजह यही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की टेंशन पूछ के उसकी टेंशन का मजाक बनाते हैं और फिर उस इंसान को अच्छा नहीं लगता। तो एक तो ये बात होती है और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग ये होता है कि दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन वो किसी की टेंशन पूछ के उसे मज़ीद उस टेंशन में परेशान करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके दिल को खुशी मिलती है। और मैं ये समझती हूँ हम सब मुसलमान जो है ना, हमें एक दूसरे का बहुत ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, एक दूसरे की टेंशनों में काम आना चाहिए, एक दूसरे की टेंशनों में तसल्लियाँ देनी चाहिए और एक दूसरे की खुशियों में काम आना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द कम करने चाहिए, ना कि उन्हें मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तो जब हम एक दूसरे के इस तरह से काम नहीं आएंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे या उनकी टेंशनों में उनकी टेंशन सुन के उस पर मजाक बनाएंगे, तो मेरे ख़्याल से इस तरह नहीं होता, अच्छे लोगों की ये बात नहीं होती। और जब हम किसी की टेंशन को सुन के उसकी हेल्प करते हैं, उसकी टेंशन कम करते हैं, तो हमारे अल्लाह भी खुश होते हैं और वो इंसान भी। और हम इंसान एक दूसरे के लिए इतना ही कर सकते हैं कि एक दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं, ना कि तकलीफ़ें और दुख, और किसी की टेंशनों में काम आ सकते हैं, ना कि किसी को मज़ीद टेंशनें दे सकते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगी, पहली तो बात ये होती है किसी की टेंशन पूछनी नहीं चाहिए, उसे इतना ही कहना चाहिए कि अगर आप टेंशन में हो तो अपने अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह आपकी टेंशन जैसे हल करेंगे ऐसे कोई भी नहीं। तो अगर तो आप किसी से टेंशन उसकी पूछ लेते और वो कोई मान रख के आपको बता भी देते हैं, तो फिर उसकी टेंशन जिस तरह से भी हो तसल्ली से तो हल कर दिया करें, हेल्प से तो कर दिया करें, और अगर बातों में उसके माइंड से उस टेंशन को दूर करना हो तो कर दिया करें। ये अच्छी बात होती है अल्लाह के नज़दीक और बहुत सवाब वाली भी बात होती है, हम किसी की टेंशन में उसके काम आए। तो कि जो जो जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, आपके दोस्तों में, बच्चों में, वालिदैन में, बहन भाइयों में, रिलेटिव में, जो भी इस तरह आप उसे टेंशन में फ़ील कर सकते हैं या फ़ील करते हैं या किसी का मूड ऑफ देखते हैं, तो उससे उसकी टेंशन पूछा करें। और भले ही आप किसी की टेंशन में उसको हेल्प ना करें, तसल्ली तो दे सकेंगे, तो प्लीज़, अच्छे इंसान वही होते हैं जो किसी की छोटी से छोटी बात में भी किसी की टेंशन सुने और उसे तसल्ली दें। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे भी बताइए कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी, और अगर आप मेरी इस बात पे अमल करते हैं तो ये मेरे लिए सदका जारी है, और अगर आपकी बात पे कोई करता है तो ये आपके लिए। तो सो प्लीज़ इस पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा, दे सके तो सबको खुशी दिया करें और उनकी खुशियों में काम आया करें। और अगर कोई टेंशन में हो तो उसकी टेंशन को दूर किया करें और उसकी टेंशन में उसका साथ देने की कोशिश किया करें। अच्छे लोगों की यही बात होती है, वो एक दूसरे के काम आते हैं और एक दूसरे की टेंशनें कम करते हैं, एक दूसरे को खुशियाँ देते हैं। तो सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।